Next problem, a current I is equal to 3.36 into 1 plus 2t into 10 to the power minus 2 ampere increases at a steady rate in a long straight wire. Now देखिए ये टाइम वैरिंग करंट दिया है, करंट ही टाइम वैरिंग दिया है. Now this increases at a steady rate in a long straight wire. This is a long straight wire. A small circular loop of radius 10 to the power minus 3 meter has its plane parallel to the wire and is placed at a distance of, यहाँ देखिए, placed at a distance of 1 meter from the wire. The resistance of the loop is 8.4 into 10 to the power minus 4 ohm. Find the magnitude and direction of the induced current in the loop. This has been asked in Roorkee 1998. बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है. देखिए ये लूप है और अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है. यहाँ पर आप देखिए एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि नाउ दिस इज ए वेरी स्मॉलर लूप. इसका रेडियस 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर दिया हुआ है. मतलब क्या है कि ये मानेंगे कि इस वायर के चलते इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट. बहुत छोटा लूप देने का मतलब ये है कि इसमें यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी इस प्रॉब्लम की. तो इसलिए आइए एक बार फिर देखते हैं इस प्रॉब्लम को कि नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई. यहां पर दिया हुआ है कि दिस आई इज इक्वल टू दिस आई जो इसमें करंट फ्लो कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, उस वाई का वैल्यू है दिस इज 3.36 इंटू 1 प्लस 2t इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एम्पियर. राइट, ये करंट फ्लो कर रही है, टाइम वैरिंग करंट फ्लो कर रही है इसमें, जो इंक्रीज कर रही है. देखिए 1 प्लस 2t टाइम के साथ में आई का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, और रेडियस ऑफ लूप 10 टू द पावर माइनस, देखिए इसका इतना छोटा लूप देने का मतलब क्या है कि भाई ये डिस्टेंस 1 मीटर है और इसके चलते इस लूप के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म मानेंगे, क्योंकि सेंटर पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से. इसका इधर की इधर वैरी करेगा, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, लेकिन ये मानेंगे कि ये लूप का रेडियस या लूप का एरिया इतना कम है कि पूरे इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. राइट, तो कैसे निकालेंगे. देखिए इस वायर के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा करंट फ्लो बढ़ने के चलते, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसमें लिंक फ्लक्स चेंज होगा, फिर अकॉर्डिंगली इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और हम इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट, तो सबसे पहले हम ये निकालना कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल. मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल अगर सपोज जो बी है तो बी कितना होगा. मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल अगर बी है तो दिस बी विल बी इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट बाई 4 पाई. दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i. अगर इसमें करंट आई है तो दिस इज 2i अपॉन डी. ये डिस्टेंस 2i अपॉन आर होता है, 2i अपॉन आर, और आर यहां पर कितना है, आर इज इक्वल टू 1 मीटर. 2i अपॉन आर, और यहां पर आर कितना है, आर इज इक्वल टू 1 मीटर. राइट, तो 2i बाई 1 डायरेक्टली कर सकते हैं. एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 4, ये 10 टू द पावर माइनस 7 हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू, एंड दिस इज 2i, तो इंटू 2 और ये हो गया i. Right, so this is magnetic field at the center of this circular loop. Right, so what is flux link with this loop? Flux link with this loop, phi will be equal to how much? This phi will be equal to b into s, और b का वैल्यू ये दिया हुआ है, एरिया कितना हो जाएगा, तो b 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2i इंटू s, एरिया इज पाई आर स्क्वायर पाई, और रेडियस कितना दिया हुआ है इसका 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, तो पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर का स्क्वायर. नाउ ये सब ऐसा यूनिट में चल रहा है, तो दिस इज द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल. राइट, सो व्हाट विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड. ईएमएफ इंड्यूस्ड इज बेटर, इसको मोड से हम लोग ये करते हैं, तो दिस इज डी फाई बाई डी टी. और देखिए इसमें तो सारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेट डिफरेंशिएबल क्या है, आई. तो चलिए ये सबको हम बाहर निकाल देते हैं. दिस इज 10 टू द पावर माइनस 7 और ये 10 टू द पावर माइनस 3 टू 6, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, देखिए आई है तो दिस विल बी सिंपली डी आई बाई डी टी. ये आई कितना हो जाएगा, डी आई बाई डी टी, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी तो कांस्टेंट है,
कांस्टेंट पार्ट को हम बाहर निकाल लिए तो डिफरेंशिएबल क्या है I, तो di बाई dt। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है I का, तो यहाँ पर अगर इस एक्सप्रेशन को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये कितना हो गया, देखिए ये तो 3.36 हो ही जाएगा, राइट, 3.36 और ये 10 टू द पावर 2 ऐसे ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 का 0 और 2t का विथ रेस्पेक्ट टू t का रहे तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3, तो दिस विल बी 6.72 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर, 6.72 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर। देखिए ये हो गया हमारा। तो अब सबका वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पर डी बाई डी टी का वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लिए 6 पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा, ई विल बी इक्वल टू, वी हैव ई विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखिए 2 पाई इंटू, दिस इज 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस 6 -13 इंटू डी आई बाई डी टी कितना हो गया 6.72 इंटू 10 टू द पावर -2, राइट। तो दिस विल बी हाउ मच, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 13.44 पाई इंटू 10 टू द पावर -15। ये देखिए ईएमएफ इंड्यूस्ड है तो दिस विल बी वोल्ट, राइट। और ये पूछा क्या है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करें, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट I, अब यहां पर लिखना पड़ेगा क्योंकि I ऑलरेडी हम मेन करंट को ले चुके हैं। देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट I इंड्यूस्ड कितनी हो जाएगी, E बाई आर मॉड E बाई रेसिस्टेंस, तो ये E का वैल्यू हो गया 13.44 पाई इंटू 10 टू द पावर -15 एसआई यूनिट में है, और रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल दिया हुआ है 8.4 इंटू 10 टू द पावर -4, दिस इज 8.4 इंटू 10 टू द पावर -4। ये सारा का सारा एसआई यूनिट में है, तो जो भी आएगा दिस विल बी इंटू एम्पियर, तो ये हो जाएगा 16 पाई इंटू 10 टू द पावर -12 एम्पियर, एंड दिस विल बी द आंसर। नाउ वन पार्ट है इसका, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। अब डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट की बात हम करें, देखिए ये है वायर का डायरेक्शन, तो इसके चलते इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली इनवर्स, जिसको क्रॉस से दिखाया गया है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ये है। नाउ वायर में करंट बढ़ने के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बढ़ेगा, और अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि मैग्नेटिक फील्ड घटे, यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो देखिए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। So direction of induced current is anti-clockwise। इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। ओके, दिस विल बी द आंसर। ओके, थैंक यू।